एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जिन्हें चीज़ों को खोजना शायद उनके खून में था, इसलिए ये आज जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम मैं बताऊंगा क्या है, इसको ढूंढा गया। वो व्यक्ति ट्रेन से गुजर रहे थे, नागपुर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, और जैसे ही प्रस्थान कर रहे थे तो उन्हें ट्रेन से कुछ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों के, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ऐसे ही बुलडोज़र दिखे। ये जो बोल्डर्स देख रहे हैं वो दिखे, और जैसे ही वो दिखा उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगी, जिज्ञासा जगा, और जैसे ये जिज्ञासा जगा और वही जिज्ञासा उनको यहाँ खींच करके ले आया, और वो ट्रेन से आगे उतर कर इस पहाड़ी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और जैसे ही निकले तो एक इतिहास का बहुत बड़ा खजाना ढूंढा गया, जिसे हम आज भीमबेटका के नाम से जानते हैं, जो हमारे पीछे आप बड़े बड़े पहाड़ों के दृश्य के साथ देख सकते हैं, जो एक रॉक शेल्टर के रूप में जाना जाता है। अब मैं उस व्यक्ति का नाम बताता हूँ जिन्होंने ट्रेन से उतरकर इस साइट को ढूंढा। उनका नाम है डॉक्टर विष्णु वकानकर, जो एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए। और इस भीमबेटका के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही रेलेवेंट है, एक विंसेंट नाम के व्यक्ति हिस्टोरियन रहे हैं, जिन्होंने 1888 में सबसे पहले इस साइट के बारे में पेपर पब्लिश किया। अब थोड़ा इसकी जानकारी और बढ़ाता हूँ, और जानकारी बढ़ाने के साथ मैं ये बताता हूँ भीमबेटका नाम इसका पड़ा कैसे। तो इसको महाभारत से जोड़ा जाता है, और महाभारत के जो भीम के जो कैरेक्टर हैं उससे जोड़ा जाता है। वो उनके बारे में कहा जाता है, यहाँ का स्थानीय लोग कहा करते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भीष्म जो है, भीम जो है, भीष्म नहीं भीम यहाँ आकर के बैठक लगाया करते थे। जब वो अज्ञातवास में थे तो बैठक लगाते थे, तो ये भीम बैठक के नाम से पहले जाना जाता था, और यही भीम बैठक बाद में भीमबेटका के नाम में परिवर्तित हो गया, जिसे हम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जानते हैं और पूरा देश जानता है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में घोषित किया गया। आइए चलते हैं, दृश्यों को दिखाते हैं और बताते हैं ये जो रॉक शेल्टर है ये है क्या, और यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे सिर के ऊपर एक चित्र है, जिसे प्री हिस्ट्री के टाइम में बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करता हूँ। यहाँ पे दो हाथी का आप दृश्य देख रहे हैं। एक हाथी अनकंट्रोल, यानी कि वो चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है, विचरण कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। दूसरा जो हाथी देख रहे हैं उस पर एक सैनिक बोले या एक मानव बोले, हाथ में भाला लिए बैठा हुआ है, यानी कि वो हाथी जो है वो उतना उस पर कंट्रोल किया जा चुका है थोड़ा, यानी कि उसको थोड़ा हम बोल सकते हैं, जो उस पर हम डोमेस्टिकेट कर चुके हैं, उसे कंट्रोल में ले चुके हैं, और इसलिए उस पर सवार होकर के वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। रॉक शेल्टर के बारे में थोड़ा बता दूं। जो इन्हें ढूंढे वाकनाकर जी, उन्होंने इस रॉक शेल्टर का नाम ऑडिटोरियम रखा। वहीं स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाज़ा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी विशालता के कारण इसे, और ये हाथी के जैसे थोड़ा इसका बाहर से स्ट्रक्चर दिखता भी है, इसलिए इसे हाथी दरवाज़ा या ऑडिटोरियम कहा जाता है। शुरू करें। अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, जानवरों के पेंटिंग्स हैं, और साथ ही साथ एक बच्चे का हाथ का भी निशान का पेंटिंग है, जिसे आप वहाँ पे एक शुरुआत में ही एक दिया गया है, जहाँ आप नाप सकते हैं आपसे छोटा या बड़ा है। यहाँ अलग अलग राइनो है, हिरन है, अलग अलग जानवरों के पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ ये एक रॉक सरफेस है। इस रॉक सरफेस पे क्यूपल्स बनाए गए, प्याले बनाए गए हैं बहुत सारे, लेकिन ये पता नहीं क्यों बनाए गए हैं, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बना हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, जो ये किस कारणों से बनाया गया। अब जू रॉक
केव्स की तरफ चलते हैं। यहाँ बहुत सारे जितने भी केव्स हैं उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके नाम दिया गया है। तो अब जू केव के तरफ चलेंगे जहाँ पे हमें हंटिंग करते हुए बहुत सारे पेंटिंग देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रॉक शेल्टर 4 है। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेज है, करीब 300 प्लस इमेजेज है, जिसमें 90 प्लस इमेजेज जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के हैं और सभी एनिमल्स के हैं, बर्ड्स के हैं, अलग अलग हैं। और इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स के एनिमल्स हैं, ये इमेज जो है वो सब अलग अलग एक्टिविटी में दिखाया गया है। कौन से ह्यूमन बीइंग कौन सा एक्टिविटी कर रहा है उसको दिखाया गया है। और अलग अलग जानवरों के एनिमल्स के जो पेंटिंग है उसको पेंट किया गया है। और यहाँ एक शंख लिपि का भी स्क्रिप्ट कहीं पे लाइन लिखा हुआ है जो हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर है जरूर। ये रॉक शेल्टर 6 है, एक नैरो स्पेस है जहाँ उस समय के लोग रहते थे। अब यहाँ पे कुछ चित्र इमेज बनाया गया, पेंटिंग बनाया गया रॉक के सरफेस पे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाइट कलर में बनाया गया है जानवरों का। उधर आप लोगों को एक साथ, कुछ लोगों को एक साथ देख रहे हैं जो शायद कम्युनिटी को यानी एक साथ चलने का, जानवरों से बचने के लिए हो सकता है, या वो एक समूह में चल रहे हैं वो बताने की कोशिश हो रहा हो। और ये जितने भी पेंटिंग बने हुए 3 लेयर्स में बने हुए हैं। तो ये एक छोटा सा पेंटिंग है जो बहुत सारे उस समय के सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, जो जानवरों को देख करके वो या तो याद रखने के लिए ये जानवर डेंजर है या कुछ और हो सकता है, जो वो अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हो, जो कैसे हम यहाँ पे सही से रह सके या कहीं और भी जाए तो सही से रहा जा सके। ये रॉक शेल्टर 7 है। यहाँ के सरफेस पे भी कुछ चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग बनाए गए हैं, जहाँ पे घोड़े पर बैठे हुए सैनिक हैं और वो हाथ में तलवार लिए हुए, उनके पास एक वेपन्स है जो बहुत ही धारदार नुकीला दिखता है। शायद ये वॉर कर रहे हैं या वॉर तो नहीं, हंटिंग कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला है उसका साइज थोड़ा बड़ा है और सब छोटे हैं। तो साइज बड़ा है तो इसको दिखाने की कोई, या तो ये हेड होंगे, लीड कर रहे होंगे, लीडर हो सकते हैं। फिर उससे थोड़ा छोटा है वो उससे सबऑर्डिनेट होंगे, और नीचे जो होंगे उसके साथी होंगे, ये डिनोट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इधर भी वही है, यहाँ भी थोड़ा एक बड़ा दिख रहा है। तो शायद अगर इस इमेज को देखें तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो ये लीडर था। तो ये लीडरशिप को भी शो कर रहा है। एक कम्युनिटी के साथ ये लोग हंटिंग कर रहे हैं, इस चीज़ को भी शो कर रहा है। इनके पास वेपन्स भी दिख रहा है, तो एक वेपन्स के साथ ये हंटिंग करता हुआ या कहीं जा रहे हैं, इसका डिनोशन मतलब इंडिकेशन यहाँ दिख रहा है। ये रॉक शेल्टर 8 है और इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। इसमें रूम टाइप बोल सकते हैं, कक्ष बनाया गया है। यहाँ पे भी वाइट में कुछ हॉर्सेस के और सोल्जर्स के पेंटिंग है जो समय के साथ खत्म हो चुका है। ये रॉक शेल्टर 8 का ही हमारे ऊपर आप पीछे देख सकते हैं पेंटिंग्स हैं, कुछ रेड कलर का बनाया हुआ है। इसको रिलेट किया जाता है जो ये कोई सेरेमनी हो रही है जहाँ वो लोग एक साथ कम्युनिटी बना करके जा रहे हैं, जहाँ बीच में आप एक बहुत बिग फिगर है, वहीं पीछे एक छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है। तो ये बीच वाला जो सबसे बड़ा है वो शायद बता रहा वो लीडर हो, फिर उसके सबऑर्डिनेट हो, फिर उसके सबऑर्डिनेट हो, नीचे मोर वगैरह सब का इमेज दिया हुआ है। तो ये कम्युनिटी बना करके किसी सेरेमनी के लिए कहीं जा रहे हो, ये दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है। नहीं आप ये
ये जो भीमबेटका प्लेस है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें जितने भी शेल्टर्स हैं, इन शेल्टर्स को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्री हिस्ट्री के जितने भी पेंटिंग्स हैं हमें मिलता है, और उन पेंटिंग्स में हमें अलग अलग चीज़ों को देखने को मिलता है। सोसाइटल आस्पेक्ट्स मिलता है, पॉलिटिकल आस्पेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, कल्चरल भी है, और पेंटिंग जो बनाया गया उस समय के कलर्स कौन कौन से थे ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है इससे। तो उस समय के लोग भी अपने हिसाब से सोच रहे थे, समझ रहे थे, अपने चीज़ों को समझ करके डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, ये भीमबेटका का ही एक रॉक शेल्टर 4 और 5 है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ आपको कम्युनिटी फॉर्मेशन, लोग एक साथ कैसे रह रहे थे उस समय, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।